नमस्कार, मैं प्रीति कुमारी गुप्ता, आचार्य मनोहर लाल अग्रवाल सृष्टि विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय लोहरदगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सूफी आंदोलन के बारे में बताऊंगी। आंदोलन का मतलब होता है हलचल, उथल पुथल, किसी व्यवस्था के खिलाफ किया गया एक सामूहिक संघर्ष। और सूफी का अर्थ होता है, यहाँ पर सूफी शब्द की उत्पत्ति कई शब्दों से बताई जाती है। माना जाता है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सूफ से हुई है, जिसका अर्थ होता है ऊन, अर्थात वैसे लोग जो ऊनी कपड़े पहनकर अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते थे, वे सूफी कहलाए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सूफी शब्द सफा से बना है। सफा पैगंबर मोहम्मद साहब के द्वारा मदीना में एक मस्जिद थी, जहाँ पर एक चबूतरा था, जहाँ पर वो अल्लाह को याद किया करते थे। उनके पश्चात उनके अनुयायी उसी चबूतरे पर बैठकर अल्लाह को याद किया करते थे। तो वैसे लोगों को सूफी कहा गया है। सूफी शब्द की उत्पत्ति सफा से मानी जाती है, जिसका अर्थ होता है शुद्ध पवित्र आचरण। अर्थात सूफी उन लोगों का कहा गया है जो ऊनी वस्त्र पहनकर अपने अध्यात्म का प्रचार प्रसार करते थे और जिनका आचरण शुद्ध और पवित्र था। बात करते हैं सूफी मत का प्रादुर्भाव कब हुआ। तो सूफी मत का प्रादुर्भाव उस समय से शुरू होता है जब भारत में इस्लामिक राज्य की शुरुआत होती है। और भारत में प्रथम इस्लामी राज्य की स्थापना 1206 में दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के द्वारा होती है, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। ये पहला इस्लामिक राज्य था। इसके पश्चात इस्लामी राज्यों का दौर बढ़ गया। अधिकांश जनता यहाँ के हिंदू थी और शासक इस्लाम, तो दोनों के बीच विचारधाराओं को लेकर मतभेद होना स्वाभाविक था। इसी मतभेद ने हिंदू मुस्लिम के बीच एक खाई पैदा कर दी, जिस खाई को कम करने का काम किया था इसी सूफी संतों के द्वारा। तो सूफी मत का प्रादुर्भाव भारत में 10वीं शताब्दी से माना जाता है। उस समय जो सूफी थे वो रहस्यवादी थे। ऐसे ही एक रहस्यवादी सूफी संत थे जिनका नाम था मंसूर। वे ईश्वर और शिष्य के बीच अटूट प्रेम पर विश्वास करते थे। उनका सर्वेश्वरवाद उनकी मृत्यु का कारण बना, क्योंकि परंपरावादियों ने उनके सर्वेश्वरवाद के कारण उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। उनके ठीक बाद अल गजाली नामक सूफी संत आए, जिन्होंने रहस्यवादियों और परंपरावादियों के बीच तालमेल बिठाने का प्रयास किया। और इसी समय सूफी आंदोलन 12 सिलसिलों में विभक्त हो गया। जानते हैं कि ये सिलसिला क्या होता है। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है जंजीर, जो शेख और मुरीद के बीच एक अटूट रिश्ते का द्योतक है और जिसकी पहली कड़ी पैगंबर मोहम्मद साहब के साथ जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं खानका। इन सिलसिलों में एक नेता होते थे जो कि खानकाहों में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। तो ये खानका क्या होता है? खानका गृह विहीन सूफी संतों का निवास स्थान होता है। इस खानका में 2 तरह के लोग होते थे, एक तो मुकीम और दूसरा मुस्फरिन। मुकीम वैसे सूफी संत होते थे जो इन खानकाहों में स्थायी रूप से निवास करते थे, और मुस्फरिन वैसे सूफी संत होते थे जो इन खानकाहों में अस्थायी रूप से निवास करते थे। दरगाह। सूफी संतों की मृत्यु के पश्चात उनकी कब्र उनका दरगाह बन जाता था। दरगाह फारसी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है दरबार, यानी कि इन सूफी संतों का जहां दरबार लगता था और मृत्यु के बाद उन्हें वहीं दफना दिया जाता था। इसी दरगाह में अनेक सूफी भक्त उन जियारत के लिए जाया करते थे। अब बात करते हैं उरुस। उरुस क्या होता है? तो इन सिलसिलों के सूफी संत की मृत्यु के पश्चात उनकी दरगाह प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र बन जाया करती थी, जहां उनके बरसी वाले दिन जियारत करने की परंपरा चली, और इसी परंपरा को उरुस कहा जाता है। ये सूफी संत जो थे वे राजनीति से दूर रहते थे और किसी तरह के लोभ लालच में नहीं पड़ते थे। ये राजाओं से उपहार लेना, धन लेना, ये सबसे ये परहेज करते थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। इनका जीवन सादगीपूर्ण था, गरीबीपूर्ण अपना ये जीवन जीते थे और किसी तरह के लोभ लालच में नहीं फंसे थे। इस तरह से सूफी आंदोलन आने के कारण भारत में हिंदू मुस्लिम एकता
बढ़ी और इन्होंने जो खाई हिंदू मुस्लिम के बीच बढ़ गई थी उसको इन्होंने भरने का काम किया। इस तरह से भक्ति आंदोलन की तरह ही सूफी आंदोलन भी भारत में लोगों को एक नई दिशा और एक नया मार्ग दिखाया। धन्यवाद।